बीजेपी में जो महिला अपराधों के गुनहगार हैं उनको बचा रहे हैं, आज देश के सामने स्पष्ट हो गया है। अब ये बात पॉलिटिकल नहीं रही है, अब ये बात पूरी नेशनल हो चुकी है, क्योंकि अगर हमारे प्रधानमंत्री खुद ऐसे एमपीज़ एमएलएज़ को बचाएंगे जिनके ऊपर पॉक्सो जैसे इल्ज़ाम लगे हैं, हमने वो बहुत बार होते हुए देखा, उन्नाव में देखा, हमने वो कथुआ में देखा, हमने बहुत बार देखा कि मोदी जी ऐसे लोगों के बचाव में आते हैं। और आज उन बच्चियों ने जिन्होंने हमारे देश का इतना गौरव बढ़ाया, जिन्होंने हमारे को ओलंपिक्स में अपनी पूरी ज़िंदगी की आहुति देके वो मेडल जीत के लेके आई हैं, वो बच्चियां जो एक बार मोदी जी खुद कहते थे देश की शान है, जब उन्होंने न्याय मांगा उनको भी न्याय नहीं दिया गया है। तो आज वाकई में हिंदू खतरे में हैं, हिंदुओं की बेटियां खतरे में हैं, बीजेपी सरकार से खतरे में है, और उसके लिए मैं हर किस्म की संस्था को, हर किस्म की पार्टी को, हर इंसान को ज़मीन पे आना पड़ेगा। पूरे देश का समर्थन है पूरी तरह से इन बच्चियों के साथ, वो समर्थन ज़मीन पे उतरना चाहिए। तो मेरी अपील इस पूरे देश के लोगों से यही है कि अपनी बेटियों को बचाओ, बीजेपी से बचाओ, उसके लिए ज़मीन पे आओ। I think that what the government is trying to do is confuse us. The issue is not about who is sitting with the protesters and who is not sitting with the protesters. The issue is very simple. 2 FIRs have been lodged at the Connaught Place police station. One is a POCSO case. The man should be arrested. That is all that the country is demanding right now. There can be various things. Maybe he will come out innocent. We don't know. But right now the complaint has been filed. Why is an arrest not happening? Why is that man parading around as a special guest in the inauguration of our parliament, which is supposed to be the home of our democracy? But democracy is being crushed over there. So I think that the issue remains only one. This MP has to be arrested. हमारी बस ये मांग है कि उसको पहले आप अरेस्ट करो, फिर बाकी हम सब बाद में देखेंगे, पहले अरेस्ट का डिमांड है। जो महिलांचा आदर करतो अशा सर्व व्यक्तींनी याचा निषेध केला पाहिजे आणि ह्या ज्या पैलवान मुली आहेत त्या सगळ्यांना प्रोटेक्ट केलं पाहिजे, त्यांना आपण एक आधार दिला पाहिजे। हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाची जबाबदारी आहे। याची ज्यावेळी आंतरराष्ट्रीय कुस्ती महासंघाने याची दखल घेतलेली आहे, तर त्यावेळी आपल्या पोलीस यंत्रणेने, आपल्या सरकारने याबद्दलची दखल घेणं आवश्यक आहे आणि मला वाटतं ते 2-4 दिवसामध्ये ती दखल घेतली नाही तर अख्खा देश याच्या विरोधात पेटून उठेल आणि डेफिनेटली एक जन आंदोलन या बाबतीमध्ये उभं राहील अशी मला खात्री वाटते। मेडल्स ते देशासाठी त्यांनी मिळवले आहेत आणि ते मेडल ते लोक आता पाण्यात टाकण्यासाठी हे निघाले आहेत, तरी पण आपल्याला काहीही फरक पडत नाही आहे आणि आम्ही त्यांच्याशी बोलतसुद्धा नाही आहोत। बोलतसुद्धा म्हणजे की त्यांनी विचारायचं की भाई तुम्हाला काय झालं आहे आणि कशामुळे, आणि ते ब्रिजभूषण त्या माणसाला आपण बिलकुल सुटका दिली आहे। मग त्यासाठी आम्ही इथे जमा झालो आहोत की आम्हाला अगर भेटलं तर आम्ही आंदोलन पण करूया आणि हे आवाज पूर्ण देशामध्ये पाठवून देऊया की आम्ही सगळे त्या स्ट्रेसलर्स बरोबर आहोत। ये जो बहिष्कार हो रहा है इसका हम निषेध कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे जो रेसलर अपनी जान की बाजी लगाकर जो ऐसे मेडल जीते हैं अपने भारत के लिए और उनके लिए कोई इंसाफ के लिए खड़े नहीं हो रहा है, तो हमारी आज लेडीज़ विंग इस चीज़ के लिए और इन औरतों के लिए जिन्होंने ये पद जीता है, इनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, इसके लिए हमने आज निषेध के लिए ये मीटिंग रखी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और हम चाहते हैं कि आगे भी इसका निषेध होता रहे, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता हम ऐसे ही कार्रवाई मतलब आंदोलन लेते रहेंगे और इस पूरे महाराष्ट्र भर चलता रहेगा।